हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस एनालिसिस वीडियो। सो कल मंडे है और कल किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड्स बन रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, मेरा क्या ट्रेड प्लान है कल के लिए वो मैं आपको पूरा यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। राइट, सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का डिस्कस करेंगे हमेशा की तरह, डेली जो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ट्रेड प्लान अपना। उससे पहले अगर आपने मेरा इस ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड्स लिए हैं सारे, अगर आपने इस ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग अपने सारे ट्रेड्स लिए हैं खाली, तो आपका जो लास्ट वीक है कोई भी एसएल हिट नहीं हुआ, हमारा कोई भी एसएल हिट नहीं हुआ, पूरा टारगेट्स ही मिले हैं। लास्ट वीक मैंने 4 दिन वीडियोस बनाई थी, थर्सडे को बस नहीं बनाई थी, और पूरा इनफैक्ट उससे पहले वाला वीक भी पूरा प्रॉफिटेबल रहा था, उससे पहले भी हमारा कोई एसएल हिट नहीं हुआ था। सो अगर आपने खाली इस ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग जो मैं आपको डेली शेयर कर रहा हूँ, अगर आपने खाली इसके बेस पे ट्रेड लिया है तो आपका लास्ट वीक कैसा रहा है मुझे ज़रूर बताना, कितना आपने प्रॉफिट किया है ओवरऑल। हाँ, मुझे जहाँ तक याद है जो हमारा एसएल हिट हुआ था प्रॉपर, जो मेरा जहाँ तक मेरा पीएनएल पे डैशबोर्ड पे दिख रहा था, जो रेड था मेरा, वो लास्ट जो रेड दिख रहा था मुझे 15 जून का था मेरे ख्याल से, या 16 जून का था लास्ट। उसके उसके बाद से अभी तक एक भी दिन मेरा रेड नहीं हुआ है। अगर मैं गलत हूँ कि जो भी मैंने आपको ये ट्रेड प्लान अपना शेयर किया है इसके बेस पे, अगर कोई बीच में उस 15 जून से अभी तक में कोई भी ट्रेड अगर फेल हुआ है, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। देखो, कई लोगों को विश्वास नहीं होता कि यार हम डेली यहाँ पे प्रॉफिट्स कर रहे हैं। कई लोगों को मेरी वीडियोस जो है शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ कि यार हमारा आज प्रॉफिट हुआ है, तो डेली कई लोगों को विश्वास नहीं होता कि यार हमें डेली प्रॉफिट्स हो रहा है, हमारे जो डेली टारगेट्स मिल रहे हैं, लॉस नहीं होता। यार आपके सामने पूरा रिकॉर्ड है, मेरे चैनल पे जाओ, डेली जो भी मैं ट्रेल आपको प्लान शेयर कर रहा हूँ, लॉन्ग वीडियो जो आपको दिख रही होगी इस तरीके से, तो वो देखो और आप खुद फाइंड आउट करो कि लास्ट एसएल मेरा कब हुआ था, और आप मुझे यहाँ पे कमेंट में आके बताओ, ठीक है। जिनको भी विश्वास नहीं हो रहा एंड नहीं हो रहा तो यार कुछ दिन वेट करके देख लो, फॉलो करके देख लो, आपको खुद पता लग जाएगा कि हमारे जो यहाँ पे जो भी मैं आपको ट्रेड्स बताता हूँ उसमें कितनी एक्यूरेसी है। सो वेदर इट्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और क्रिप्टो, किसी में भी देख लो आप, पूरा पूरा जो है आपको ट्रेड्स मिलता है, टारगेट मिलता है। राइट, सो एनीवेज ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, पूरा हम ट्रेड डिस्कस करते हैं कि कल का क्या प्लान है मंडे का। सो देखो, हमारे पास निफ्टी और बैंक निफ्टी के मैंने ये लेवल्स जो हैं फ्रेश लेवल्स जो हैं ड्रॉ कर लिए हैं, राइट, आपके लिए। एंड कैसे ट्रेड करना है, देखो मैं आपको यहाँ पे ना कुछ कंडीशंस बताता हूँ। सबसे पहले कल के लिए, तो अगर हमारा कॉल का ट्रेड बन रहा है, अगर हमें कॉल का ट्रेड लेना है, तो कॉल का ट्रेड जो है बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा बनेगा। तो हम कॉल का अगर कुछ होता है सिनेरियो तो हम बैंक निफ्टी पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर पुट का ट्रेड बन रहा है, अगर मार्केट जो है थोड़ा सा बियरिश या कुछ रहता है, पुट का ट्रेड अगर सिनेरियो बनता है, पुट का अगर हमें ट्रेड लेना है, कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि मार्केट कल बियरिश रहेगा, बुलिश रहेगा या साइडवेज रहेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मेरा जो कहने का मतलब ये है कि अगर कॉल का ट्रेड बनेगा तो बैंक निफ्टी में अच्छा बनेगा, ठीक है। सो कॉल का ट्रेड अगर हमें लेना है, कॉल का ट्रेड अगर बन रहा है तो बैंक निफ्टी में हम फोकस करेंगे, और अगर पुट का ट्रेड बन रहा है तो दोनों में ही बन सकता है, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी। तो पुट का ट्रेड हम किसी में भी फोकस कर सकते हैं। इनफैक्ट निफ्टी में ज़्यादा अच्छा बनेगा पुट का ट्रेड, ठीक है। हाँ, दोनों में अच्छा बन रहा है बट निफ्टी में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा बन सकता है। सो ये हमारा पहली चीज़ फोकस है। अच्छा, एक चीज़ आपको और भी पता होगी, मैं आपको कभी भी ये नहीं बोलता हूँ कि कल मार्केट बुलिश रहेगा या फिर कल मार्केट बियरिश रहेगा या साइडवेज रहेगा, मैं आपको कभी ये नहीं बोलता। ना ही मैं आपको ये बोलता हूँ कि कल मार्केट यहाँ तक जाएगा या फिर कल मार्केट यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ पे क्लोज होगा, यहाँ पे कुछ जाएगा फिर वहाँ से रिवर्स, ऐसा कुछ नहीं बोलता हूँ। मेरा यहाँ पे पूरा फोकस क्या रहता है, आप लोगों ने नोटिस किया हो, जिसकी वजह से मैं प्रॉफिट करता हूँ, मैं यहाँ पे सारी कंडीशंस फॉलो करता हूँ। राइट, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कल मार्केट कितना बड़ा गैप अप ओपन हो रहा है या फिर कितना बड़ा गैप डाउन या साइडवेज रह रहा है, मार्केट कुछ भी कर रहा है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या प्लान करके रखता हूँ कि मार्केट अगर यहाँ पे जाएगा तो मुझे क्या एक्ट करना है, अगर मार्केट यहाँ पे जाएगा तो मुझे क्या एक्ट करना है। राइट, उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेडिंग करता हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि यार कि कल मार्केट 100 पॉइंट्स मूव करेगा, ऊपर जाएगा, पक्का जाएगा, ये सब चीज़ें बकवास है, ठीक है। प्राइस एक्शन फॉलो करो, प्राइस एक्शन के बेस पे सारी चीज़ें मिलती है। जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने आपको एक बिटकॉइन का ट्रेड दिया था, आपको याद होगा। मैंने बिटकॉइन के ट्रेड में ना आपको बोला था, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, USDT। सो बिटकॉइन का मैंने आपको ट्रेड एक दिया था, राइट, बिटकॉइन का। अच्छा, बिटकॉइन की ट्रेडिंग जिनको करनी है उनका भी बताता हूँ मैं यहाँ पे, देखो थोड़ा सा डिटेल में। सो बिटकॉइन का मैंने आपको यहाँ पे ना एक कॉल का ट्रेड बताया था, बट मैंने आपको यहाँ पे बोला था, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने कॉल का एक ट्रेड लेने के लिए बोला था, राइट। बट मैंने आपको बोला था कि कॉल का ट्रेड हम सैटरडे को लेंगे, राइट। रीजन क्या था उसके पीछे का, बिकॉज आई न्यू कि मार्केट में ये डाउनफॉल आने वाला है, और ये कोई न्यूज़ वगैरह के बेस पे नहीं था, ये कोई न्यूज़ वगैरह के बेस पे नहीं था। देखो डाउनफॉल देख रहे हो कितना आया है, और ये कब आया, फ्राइडे को रात को। इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये जो कॉल का यहाँ पे एक मैंने ट्रेड दिया था लास्ट वीडियो में, आप देखना। सो वो ट्रेड हमें कब लेना है, सैटरडे को या फिर उसके बाद लेना है, उससे पहले नहीं लेना है। बिकॉज आई न्यू कि फ्राइडे को या फिर सैटरडे को फ्राइडे को मतलब पूरी दिन या रात भर में एक ये डाउनफॉल आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बोला, मना किया, कॉल का ट्रेड नहीं लेना है। सो हाउ आई डू दिस, प्राइस एक्शन, और कुछ नहीं फॉलो करता।
राइट, प्राइस एक्शन। और जो लोग बोलते हैं यार ऑप्शन चेन वगैरह, तो मैं ज़्यादा उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करता हूँ, क्योंकि यार बिटकॉइन में कहाँ से ऑप्शन चेन में लेके आऊँगा, ये आप सोचो ना। बिटकॉइन में तो पूरा प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा हूँ, तब भी मैं आपको डेली ट्रेड्स बताता हूँ, सक्सेस मिलता है। सो एनीवेज, अब डिस्कस करते हैं कि हमें निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या करना है कल के लिए। बिटकॉइन का लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। सो निफ्टी का सबसे पहले हमारे पास ये देखो लेवल्स हैं, हमें क्या करना है इसमें। अगर कॉल का ट्रेड बनता है तो क्या बोला मैंने, बैंक निफ्टी में, तो हमें निफ्टी में कॉल का ट्रेड हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है, हमें वेट करना है। देखो अपने पास ये लेवल जो है, हमारे पास ये वाला लेवल है, ये रहा हमारे पास ये जो येलो लेवल है। अगेन येलो लेवल मैं आपको दे रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता ही है जब भी मैं आपको येलो लेवल देता हूँ उसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे क्या, ये लेवल जो है 19,566 का ये लेवल है। सो मार्केट अगर ऊपर कहीं भी ओपन हो रहा है, इस लेवल के कहीं भी ओपन हो रहा है, तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकती है ऊपर, ठीक है। और उसके बाद अगर इस लेवल को नीचे ब्रेक कर दे, हमारा इस लेवल के नीचे ब्रेक कर दे, मतलब मार्केट साइडवेज ओपन हो या फिर थोड़ा गैप अप ओपन हो, कहीं भी यहाँ पे ऊपर इस लेवल के अगर ऊपर कहीं भी ओपन होता है एंड, और ये लेवल कौन सा है 19,566 का, एंड ओपन होने के बाद इस लेवल के नीचे आके ब्रेकआउट दे देता है, और इस लेवल के नीचे कैंडल अगर क्लोज हो जाती है, राइट, कैंडल ने अगर क्लोजिंग दे दी हमारे इस लेवल को, लेवल के नीचे, तो हम रीटेस्ट पे यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं, जिसका फाइनल टारगेट हम यहाँ इस लेवल तक का बनाएंगे। ये लेवल है हमारा 19,435 का, एंड एज यू कैन सी कि आपको यहाँ पे ट्रेड का जो टारगेट है कितना बड़ा, 130 पॉइंट्स का मैंने देखा था, यस 130 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट आपको यहाँ पे मिल रहा है। सो बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिल सकता है, बट ऑब्वियस बात है हम पूरा यहाँ पे होल्ड करके इतना देर तक नहीं बैठने वाले, हम लोग ऐसा नहीं करना है। सो ये लेवल जो है, अगर इस लेवल को नीचे ब्रेकआउट देगा, कैंडल क्लोज होगी, रीटेस्ट जब करने आएगा, हम यहाँ पे इस लेवल पे वापस पुट का ट्रेड लेंगे, हम यहाँ तक का टारगेट बनाएंगे। और इसके बीच में देखो दो लेवल्स हैं, ये और ये। सो ये जो लेवल है 19,520 का, ये आपका फर्स्ट टारगेट है, यहाँ पे आपको 50-60% लॉट्स बुक करने ही करने हैं। उसके बाद ये जो है अपना सेकंड टारगेट है 19,474, यहाँ पे आके आपको 80-90% लॉट्स आपके बुक हो जाने चाहिए, और फिर आप यहाँ पे ट्रेल कर सकते हो इस लेवल तक का 19,435 का फाइनल टारगेट है। तो इन लेवल्स के बेस पे आपको ट्रेल करना है। देखो अगर आपके पास कम लॉट्स है तब तो आप फर्स्ट टारगेट और फाइनल टारगेट आप मैक्सिमम यहाँ तक का बना सकते हो, राइट, और किसी पास 1-2 लॉट ही है तो फिर तो आपके पास यही टारगेट है बस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला मैंने, ये लेवल जो है अगर इस लेवल के नीचे ब्रेक होता है, कैंडल क्लोज हो, तो रीटेस्ट पे यहाँ पे आप ट्रेड लोगे। ज्यादा लॉट जिनके पास है वो आप पूरा यहाँ तक का ट्रेल कर करके प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है, ट्रेल कर करके। ये आपका फर्स्ट टारगेट है। जिनके पास कम लॉट्स हैं, इससे आगे तो जाना ही नहीं है 1-2 लॉट वालों को। जिनके पास 5-6 लॉट है तो आप यहाँ तक का ट्रेल कर सकते हो इस लेवल तक का। फाइनल टारगेट हमारा ये रहेगा ज्यादा लॉट्स वालों के लिए। सो ये लेवल है 19,566 का और 19,520 का, 19,520 का और 19,474, और फाइनल टारगेट है 19,435 का। तो ये ट्रेड है निफ्टी के लिए। इसके अलावा निफ्टी में और कुछ नहीं करना है, ठीक है, निफ्टी में और कुछ नहीं करना। अगर कॉल का ट्रेड बन रहा है तो आप जो मैंने क्लास में सेटअप्स बता रखे हैं आप लोगों को, अगर उसके बेस पे कोई ट्रेड बनता है यहाँ पे निफ्टी में कॉल का, तो या फिर पुट का कुछ भी बनता है तो आप जरूर ले सकते हो। अच्छा हाँ, एक और कंडीशन आ सकती है कि गैप अप का तो मैंने बता दिया। अगर गैप डाउन ओपन हो तो क्या करना है, अगर इस लेवल के ऊपर नीचे अगर ओपन होता है तो फिर क्या कर सकते हैं। देखो अगर इस लेवल के नीचे मार्केट कहीं भी ओपन होता है एंड इस लेवल को ऊपर जाता है और अगेन इस लेवल के नीचे आके क्लोजिंग दे देगा, अगर यहाँ पे अगर वापस से क्लोजिंग मिल जाएगी नीचे हमारे इस लेवल के, तो फिर हम वही सेम ट्रेड लेंगे पुट का यहाँ पे, और हम यहाँ तक का लेंगे टारगेट, ठीक है। वही सेम चीज, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, फाइनल टारगेट, वही सेम चीज करनी है आपको यहाँ पे। सो ये अपना ट्रेड बन रहा है। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, ठीक है। सो बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं, देखो बैंक निफ्टी का तो सिंपल सा यहाँ पे फंडा है, एक सेकेंड, राइट। सो बैंक निफ्टी में देखो क्या है, अपने पास ये लेवल है, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था। तो अगर साइडवेज बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है, मतलब साइडवेज का मतलब मेरा कहने का है वो ये है कि इन दो लेवल्स के बीच में अगर कहीं भी ओपन होता है बैंक निफ्टी, राइट, सो अपने पास ये लेवल है 44,765 का ये लेवल है, और इस लेवल के अगर नीचे आके क्लोजिंग मिल जाती है, यहाँ पे ओपन होता है कहीं पे और इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिल जाए, राइट, एक सेकेंड थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, और क्योंकि नीचे के लेवल्स भी हमें देखने हैं। ये रहा, ओके, क्या बोला मैंने कि अगर बैंक निफ्टी साइडवेज ओपन होता है यहाँ पे कहीं पे और इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है हमें, अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, यहाँ पे ब्रेकआउट मिल जाता है, 44,765 का लेवल है,
तो हम इस लेवल के वापस रिटेस्ट करने पे पुट बाय कर सकते हैं, जिसका टारगेट हम यहाँ तक का बना सकते हैं। और ये लेवल है 44,551 का, ठीक है। बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा, आपको ज़्यादा यहाँ पे होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट येस, अगर इस लेवल का भी ब्रेकआउट मिलता है ना, तो पूरा यहाँ तक का टारगेट जो है एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो इन लेवल्स के बेस पे ट्रेल कर करके आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। ये सारे लेवल्स आप देख लेना, कौन कौन से लेवल्स है मैं आपको एक बार बोल भी देता हूँ। तो अपना जो ट्रेड है साइडवेज ओपन होने के बाद ये लेवल ब्रेक अगर करता है, ये वाला लेवल, ये हमारा है 44,765 का लेवल है। तो इस लेवल के ब्रेकआउट पे कैंडल जब क्लोज हो जाएगी तो रिटेस्ट पे हम ट्रेड ले रहे हैं पुट का, हमारा यहाँ तक का फाइनल टारगेट है, राइट। 44,551 का ये फाइनल टारगेट है। बट अगर इस लेवल के भी नीचे जाता है तो आप यहाँ पे देखो, न्यू एंट्री मत लेना, न्यू ट्रेड्स मत लेना। अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी हो, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है, तो फिर आप ट्रेल कर सकते हो। और नीचे आप ये वाला एक टारगेट, फिर इसके बाद ये वाला टारगेट, फिर आप इसके बाद ये टारगेट ट्रेल कर करके, मतलब 4-5 लॉट्स आप बचा सकते हो लास्ट में, और यहाँ पे ट्रेल कर सकते हो इन लेवल्स पे। और ये लेवल है आपका 44,450 का, और ये लेवल है 44,342 का, और ये लेवल है 44,257 का, ठीक है। ये आपके पास लेवल्स हैं। बट यहाँ पे ट्रेड मिले तो ज़्यादा, यही वाला ट्रेड हमें लेना है पुट का, यहाँ पे उसके अलावा नहीं लेना है, राइट। और अगर मान लो गैप डाउन ओपन हो तो हमें क्या करना है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, एक बार कर लेते हैं, उसके बाद फिर गैप अप का डिस्कस करेंगे। सो अगर गैप डाउन मतलब इस लेवल के नीचे यहाँ पे कहीं पे ओपन हो रहा है मार्केट, अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं पे ओपन हो रहा है, इस पॉइंट पे अगर कहीं पे ओपन हो, यहाँ पे इस एरिया में कहीं पे भी अगर बैंक निफ्टी ओपन होगा और हमारे इस लेवल के ऊपर जाता है, और ये लेवल अगेन वही है 44,765 का, इस लेवल के ऊपर जाके वापस इस लेवल के नीचे आके क्लोजिंग दे देगा अगर, सो हम इस लेवल के रीटेस्ट पे पुट बाय करेंगे, और वही सेम चीज़ हम रिपीट करेंगे जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, राइट। ये सारे लेवल्स हैं। क्या बोला मैंने, गैप डाउन में यहाँ पे कहीं पे ओपन होगा, वापस ऊपर जाएगा, इस लेवल को ब्रेक करके, हमें कॉल का ट्रेड नहीं लेना इस केस में, यहाँ पे कॉल का ट्रेड नहीं लेना, हमें वेट करना है कि वापस इस लेवल के नीचे आके क्लोजिंग दे दे, ठीक है। और ये लेवल देख लो आप कौन सा है, 44,765 का। तो हम क्या करेंगे, रीटेस्ट पे वही सेम चीज़ रिपीट करेंगे पूरा यहाँ तक का। आपका टारगेट ये रहेगा, राइट। कम लॉट्स वाले तो इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाना है, ज़्यादा लॉट्स आप 3-4 लॉट 5 लॉट बचा लो, और फिर आप इन लेवल्स के बेस पे ट्रेल कर करके यहाँ तक का प्रॉफिट थोड़ा छाप सकते हो। तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जो है आपको मिल जाएगा इसमें। सो आप देखो कितना बड़ा टारगेट मिल रहा है इसमें, बहुत बड़ा टारगेट मिल रहा है ये वाला। सो साइडवेज अगर ओपन होता है या फिर जो है गैप डाउन ओपन होता है तो आपको ये करना है बैंक निफ्टी में। बट देखो, अगर आपका ये जो लेवल है, यहाँ पे हमारा जो ये लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला, इसको इनफैक्ट मुझे येलो कर देना चाहिए, ये इसका कलर चेंज कर देते हैं, आप समझ लो कि येलो लेवल है, समझ लेते हैं। येस, सो वी हैव दिस येलो लेवल, और जो भी येलो होता है आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है। सो ये जो येलो लेवल है विच इज़ 45,087 का लेवल, अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट मिल गया ना कल, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट मिल जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, इस लेवल के रीटेस्ट पे, ब्रेकआउट का मतलब ऑब्वियस बात है कैंडल क्लोज होना, तो यहाँ पे कहीं पे ओपन हो रहा है या फिर यहाँ पे कहीं पे ओपन हो रहा है, कहीं भी ओपन हो रहा है, इस लेवल के नीचे कहीं भी ओपन होता है अगर बैंक निफ्टी, एंड हमारे इस लेवल को ऊपर जाके ब्रेक कर दे, कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है इस लेवल के ऊपर, 45,087 का ये लेवल है, तो हम क्या करेंगे, हम रीटेस्ट पे, इस लेवल के रीटेस्ट पे कॉल बाय करेंगे, जिसका टारगेट हम यहाँ तक का बना सकते हैं। और ये लेवल है हमारा 45,420 का, फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा ये लेवल 45,239 का लेवल, राइट। ये हमारा पास जो है लेवल। कम लॉट्स वाले जिनके पास कम लॉट्स हैं वो बस यहीं तक का टारगेट रखो, उसके ऊपर मत जाओ, क्योंकि आप ऑब्वियसली बात है बहुत बड़ा टारगेट आप नहीं अचीव कर सकते कम लॉट्स के साथ। ज़्यादा लॉट्स वाले 70% लॉट्स यहाँ पे एटलीस्ट बुक करो, और फिर आप ट्रेल कर सकते हो इस लेवल तक का। बट अगर ये वाला लेवल भी ब्रेक हो जाता है, अगर ये जो हमारा लेवल है इसको भी ब्रेकआउट देगा, क्या पता कल ही दे दे, एक ही दिन में अगर हो सकता है तो पूरा टारगेट जो है यहाँ तक का भी आ सकता है। सो अगर हो सकता है इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पे हम जो ट्रेड ले रहे हैं, कॉल बाय कर रहे हैं, यहाँ तक का टारगेट हम कैप्चर कर रहे हैं। बट अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर भी जाता है तो कल में अगर जाता है ऊपर और ज़्यादा बुलिश होता है तो यहाँ तक का भी ट्रेड एक ही दिन में पूरा दे सकता है, इतना बड़ा मूव जो है दे सकता है बैंक निफ्टी। सो अगेन वही है, आप यहाँ पे चाहो तो कम लॉट्स थोड़े से होल्ड करके ट्रेल कर सकते हो इन लेवल्स के बेस पे। ये लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ, 45,652 का लेवल है, और ये लेवल है 45,527 का, और ये लेवल है 45,420 का, और ये लेवल है हमारा, ये तो सारे बता दिए मैंने, 45,239 का लेवल है। सो हमें जो ट्रेड में एंट्री करनी है वो यहाँ पे इस लेवल के ब्रेकआउट पे करनी है, राइट, और फिर रिटेस्ट पे कॉल तक का पूरा यहाँ तक का, ये रहेगा आपका वैसे फाइनल टारगेट ऑफिशियली। बट आप चाहो तो ट्रेल कर सकते हो यहाँ तक के लिए, बड़े टारगेट अगर आपको और चाहिए तो, ठीक है, कम लॉट्स के साथ। अच्छा, अगर गैप अप ओपन होता है हमारे इस लेवल के ऊपर हो तो क्या करना है,
अगर इस लेवल के ऊपर कहीं पे बैंक निफ्टी ओपन होता है यहाँ पे कहीं पे, और इस लेवल के वापस नीचे जाए और अगेन इस लेवल के ऊपर आ जाए, तो हम यहाँ पे कॉल का ट्रेड लेंगे रीटेस्ट करने पे, इस पॉइंट के वापस रीटेस्ट पे फिर कॉल का ट्रेड लेंगे और वही सेम चीज़ रिपीट करेंगे कल। ठीक है, सो अपने पास ये जो लेवल है अगेन इंपॉर्टेंट लेवल है कॉल साइड के लिए 45,087 का। सो अगर ऊपर ओपन होता है वापस इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट दे दे, ऊपर ओपन होके कुछ नहीं करना, पुट का ट्रेड नहीं लेना, हमें वेट करना है वापस इस लेवल के ऊपर आए, और जब वापस आएगा यहाँ पे ऊपर तो हम रीटेस्ट पे इसके कॉल, अगेन वही वाला जो अपना पूरा कॉन्सेप्ट है वो ट्रेड का। अच्छा निफ्टी का एक चीज़ बता दूं, अच्छा एक चीज़ और कि जो भी मैंने आपको ये ट्रेड्स बताए, मेक श्योर कि अगर आप इसके बेस पे ट्रेड लेने वाले हो, मेरी एनालिसिस वीडियोस के बेस पे ट्रेड लेने वाले हो, जो भी मैं आपको इस पर बता रहा हूँ, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी ट्रेड अगर फेल होने वाला है तो मैं आपको पहले ही टेलीग्राम पे अपडेट करके वार्निंग दे दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, वहाँ पे बता दूंगा कि देखो ये चीज़ कर रहा है तो ट्रेड फेल हो सकता है, तो मैनेज कर लो, या जो भी चीज़ें हमें ट्रेड अवॉइड करना पड़ जाए किसी कंडीशन की वजह से, तो वो मैं आपको अपडेट करके पहले बताऊंगा, राइट। सो टेलीग्राम चैनल पे अगर आप नहीं हो, फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, ऑफ कोर्स वो पेड नहीं है, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक पिन किया, अगर उस पर नहीं हो आप तो इस एनालिसिस वीडियो के बेस पे आपको कोई ट्रेड नहीं लेने वाला, कोई ट्रेड नहीं लोगे आप लोग, ठीक है। इसके बेस पे मेक श्योर कि आप उसको जरूर ज्वाइन करो। जो पुराने हैं उनको तो पता ही है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो नए हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि वो बहुत ज़रूरी है ज्वाइन करना। अच्छा निफ्टी का मैं एक चीज़ बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। देखो कल हमारा जो लास्ट SLI कब हुआ था, मैंने आपको बताया ना 15 या 16 जून को हुआ था, राइट। सो कल निफ्टी का अगर इस लेवल के नीचे हमने जो पुट का ट्रेड लेना है यहाँ पे इस लेवल के नीचे, तो अगर इसका टारगेट मिला तो हमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जो है ये देगा, राइट। अगर यहाँ पे ये वाला जो ट्रेड है अगर ये पूरा टारगेट दिया इसने, बहुत अच्छा खासा यहाँ तक का प्रॉफिट देगा। बट अगर इसमें अगर एसएल हिट हो जाता है तो कोई बात नहीं, हम इसको एक्सेप्ट करके निकल जाएंगे, ठीक है। कल हो सकता है कि इसमें एसएल भी देखने को मिल जाए, बट यार बहुत बड़ा टारगेट है तो यार थोड़ा सा हमें जो इसमें रिस्क लेना पड़ेगा, तो देख लेना आप लोग, मैनेज कर लेना। बट येस ये बहुत अच्छा एक टारगेट मिल सकता है। ऑल राइट, सो निफ्टी और बैंक निफ्टी का हो चुका है। अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं बिटकॉइन में क्या ट्रेड हमारा बन रहा है, राइट। बिटकॉइन में जो ट्रेड हमारा बन रहा है बहुत अच्छा, एक आप लोगों ने देखा होगा डाउनफॉल आया था अभी यहाँ पे, राइट, ये वाला डाउनफॉल। एंड इसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया कि पहले मुझे पता था ये कि आ सकता है क्योंकि चार्ट पे क्लियरली दिख रहा था। एनीवेज आपको ट्रेड कैसे करना, देखो जो ये डाउनफॉल आया है इतना बड़ा, राइट, यहाँ से अराउंड कितने पॉइंट्स का डाउनफॉल है, देखो ये डाउनफॉल है अराउंड, अगर हम देखें यहाँ से तो ये है अराउंड 1300 ले लेते हैं राउंड नंबर, राइट। सो 1300 पॉइंट्स का डाउनफॉल है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन द सेम पॉइंट्स, यहाँ पे भी एक डाउनफॉल जो है यहाँ से, अगर हमारा अराउंड देखो यहाँ पे मूव कर रहा है मार्केट, तो अराउंड जो है अपना यहाँ से मैं भी 1300 अगेन एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अराउंड इस लेवल तक, ठीक है। सो ये 1200-1300 वही पॉइंट्स आ रहे हैं। सो यहाँ से मैं डाउनफॉल जो है ये वाला एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ट्रेड लेने के लिए कंडीशन हमारी ऑब्वियस ही बात है, हमें ट्रेड कब लेना है, ऐसा तो है नहीं कि अभी तुरंत हम ट्रेड ले लें। अब देखो यहाँ पे अगर कॉल में जाएगा ना मार्केट, अगर मान लो इस लेवल का ऊपर ब्रेकआउट करता है, सो वो एक ट्रैप हो सकता है। आई विल टेल यू गाइस, सजेस्ट करूँगा आपको कि अभी कॉल का ट्रेड इसमें मत लेना, इट्स वेरी रिस्की। थोड़ा सा मार्केट और अगर ऊपर जाके कुछ और ट्रेड सेटअप बनाएगा तो वो मैं फिलहाल आपको बताऊंगा, बट कॉल का ट्रेड अभी रिस्की है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ डाउनफॉल ऑफ सेम 1300 पॉइंट जैसा भी यहाँ पे रिसेंटली गिरा था। सो देखो अपने पास ये लेवल्स हैं बिटकॉइन के, राइट। सो ये हमारे पास लेवल है 29,988 का, 29,988 का ही लेवल है। सो अगर बिटकॉइन हमारे इस लेवल को ब्रेक करता है और कैंडल नीचे आके क्लोज हो जाती है, और यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर सकते हो अगर आपको सेफ ट्रेड चाहिए, अगर होल्ड कर जाए एक दो कैंडल तो बहुत अच्छी बात है, राइट। और अगर आपको एग्रेसिव एंट्री चाहिए तो आप फर्स्ट कैंडल के ब्रेकआउट पे भी ले सकते हो, बट अगर सेफ एंट्री चाहिए, अगर आपको रिस्की ट्रेड नहीं चाहिए, तो यहाँ पे इस लेवल के जब नीचे ब्रेक करके आए ना बिटकॉइन और कैंडल क्लोज हो जाए तो एक या दो कैंडल वेट कर सकते हो। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं सब कुछ यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, उस पर ही ट्रेड करना है। सो इस लेवल को अगर बिटकॉइन ब्रेक करता है, नीचे कैंडल क्लोज होती है, तो रीटेस्ट पे आपको यहाँ पे पुट का ट्रेड लेना है, पुट बाय करना है, यस, क्योंकि हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं बिटकॉइन में भी, तो पुट बाय करना है यहाँ पे। और ये आपका फाइनल टारगेट रहेगा 29,081 का ये लेवल है। इसके अंदर देखो ऑब्वियस बात है, इतना बड़ा जो टारगेट है हम एक बार में कैप्चर नहीं कर सकते हैं, और करना भी नहीं चाहिए, ट्रेल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें फर्स्ट टारगेट आपका ये है और सेकंड टारगेट आपका ये लेवल रहेगा। फर्स्ट टारगेट जो ये है 29,700 का ये लेवल है, और ये है 29,500 का लेवल। सो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे आपको एटलीस्ट 50% लॉट्स बुक करके निकल जाओ। यहाँ से अगर मार्केट यहाँ पे आएगा ना, आपका कैपिटल डबल हो चुका होगा ऑलरेडी, आपको पता है कि 200-300 पॉइंट्स अगर आप कैप्चर कर लेते हो बिटकॉइन में, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो,
और अगर आपने 300 पॉइंट्स बिटकॉइन के कैप्चर कर लिए सो आपका कैपिटल डबल हो जाता है। आप लोगों को दिखा रखा होगा मैंने, और जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं उनको पता है, राइट। एंड इसके अगर और नीचे आए तो ये आपका सेकंड टारगेट है, यहाँ पे आप 70% लॉट्स जो है बुक करके और फिर जो है यहाँ तक का पूरा वेट कर सकते हो फाइनल टारगेट का, और यहाँ पे फिर आप अच्छा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। सो अगर ये पूरा हम टारगेट कैप्चर कर लें तो आराम से 200-300% का ट्रेल करके भी 200-300% का जो है हमारा प्रॉफिट इसमें मिल सकता है। 200-300%, 200 में मिनिमम मान के चल रहा हूँ इस ट्रेड में, ठीक है। ट्रेल करके 300% का रिटर्न मिल सकता है। 300% का मतलब ये हुआ कि $100 से अगर आप ट्रेड कर रहे हो, $100 अगर आपने इसमें ट्रेड में लगाए हैं तो आपका जो है वो बन के आएगा कितना, 300% का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब ये 300% आपका ऐड होगा, तो टोटल कितना हो गया आपके पास, $100 आपने लगाए थे ट्रेड में और $300 का प्रॉफिट हुआ है, तो टोटल जो आपका इसमें हो गया $400, मतलब $300 का प्रॉफिट हो गया, राइट। $100 और $300, $400 वापस रिटर्न मिलेंगे। $100 डालोगे और $400 मिलेंगे, ऐसा कुछ है, राइट। सो ये, और ये मतलब ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगाएगा, यहाँ से जब ब्रेकआउट आएगा ना, टाइम नहीं लगाएगा, ये बहुत अच्छे से मूव आएगा, एज आई एम एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कुछ होना चाहिए, राइट। अच्छा, जिनको जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं उनको तो पता है सब कुछ कैसे करना है बिटकॉइन में, ये ट्रेड कैसे कैप्चर करना है। जो लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनको बता दूं कैसे। अगर आपको भी बिटकॉइन में ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, देखो मैंने शुरू इसलिए किया था बिटकॉइन में आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास काफ़ी आप लोगों के कमेंट्स मैसेज आते थे कि सर स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पा रहे बिकॉज हम स्टूडेंट्स हैं या फिर हम कोई बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, जिसकी वजह से दिन में अवेलेबल होना पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स वाई आई स्टार्टेड दिस क्रिप्टो ट्रेडिंग और आप लोगों को सिखाना शुरू किया। तो अगर आप भी हो या फिर आपको एनीवेज अगर आप स्टॉक मार्केट में भी करते हो और इसमें करते हो, तो दोनों मतलब जो भी आपका रीज़न है आप इसको सीख सकते हो। मैंने अपने चैनल पे, मेरे चैनल पे जाना और पूरी प्लेलिस्ट मैंने आपको देखो यहाँ पे बना के दे दी है। चैनल पे जाओगे, यहाँ पे देखो प्लेलिस्ट दिख रहा है, ये प्लेलिस्ट पे जाना, यहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना के छोड़ रखी है, पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग है इसके अंदर सारी कुछ, तो ये देख लेना। आपको क्रिप्टो ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स पूरा देखने के बाद आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा A to Z कि आपको कैसे ट्रेड करना है, कौन से प्लेटफॉर्म पे करना है, जो भी चीज़ें करनी है। प्लस प्राइवेट ग्रुप भी आप लोगों के लिए बना रखा है, आप लोगों के लर्निंग के लिए, तो अगर आप वो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और यहाँ पे अगर जाओगे अबाउट पे, सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप का ही देखो ये लिंक। इस लिंक के थ्रू आप जो है प्रोसेस फॉलो कर लेना। प्राइवेट ग्रुप सबके लिए फ्री है, प्राइवेट ग्रुप इज़ नॉट पेड ऑफ कोर्स। सो यहाँ पे ये देखो 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं और उसके बाद जो है आपको प्राइवेट ग्रुप का मैं एक्सेस दे दूंगा, जहाँ पे जो भी मैं ट्रेड लूँगा, आप देखो वीडियोज़ में बता दिया है, राइट। बट अगर मान लो रात को 2 बजे या फिर रात को ही ट्रेड बनता है उसमें मैक्सिमम, तो कभी भी ट्रेड बनता है तो मैं आपको वहाँ पे पहले अपडेट करके बताता हूँ। जब भी ट्रेड ले रहा होता हूँ तभी के तभी मैं आपको अपडेट करके बता देता हूँ। तो वो या फिर जो भी कुछ अवॉइड करना है या फिर कुछ नया ट्रेड बन रहा है, कुछ भी प्लान है, मैं अपना वहाँ पे शेयर करता हूँ। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है आप लोगों के लिए, जो आप लोग एक दूसरे के साथ भी डिस्कस करते हो। तो वो जो डिस्कशन ग्रुप है, जो इसमें आप लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हो, दैट्स द मेन फोकस यहाँ पे, जिसकी वजह से आप लोगों को क्रिप्टो में और सीखने में मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। सो वो आप इस स्टेप को फॉलो करके कर लेना। फर्स्ट स्टेप जो ये है कि ये जो फर्स्ट स्टेप है, डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट क्रिएट करना है मेरे लिंक के थ्रू, राइट। और मेरे लिंक के थ्रू देखो, चाहे आपको कुछ भी करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपको करनी है क्रिप्टो में, सो ऑब्वियस बात है आपको प्लेटफॉर्म चाहिए। सो आई एम यूजिंग डेल्टा एक्सचेंज, ठीक है। डेल्टा एक्सचेंज पे आप वो भी सेफ है, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे फंड्स विड्रॉ और डिपॉजिट करना इज़ वेरी इजी इस प्लेटफॉर्म पे, तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। और अब तो और ज़्यादा जो है डिपॉजिट और विड्रॉ जो है अब तो और ज़्यादा ईजी हो गया है। देखो यहाँ पे इन्होंने विड्रॉ टू डायरेक्टली टू द बैंक ये ऑप्शन भी आ गया। सो इट्स वेरी इजी नाउ, बहुत आराम से इसमें विड्रॉ और जो डिपॉजिट है बहुत आराम से हो रहा है। डायरेक्ट आप जो डिपॉजिट है उसके थ्रू कर सकते हो, UPI के थ्रू, IMPS के थ्रू, सारी चीज़ें यहाँ पे बड़े आराम से कर सकते हो। वो एनीवेज मैंने प्लेलिस्ट में बता रखा है कैसे करना है। सो इस डेल्टा एक्सचेंज पे, डेल्टा एक्सचेंज का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना है मेरे लिंक के थ्रू, एंड उसके बाद डिपॉजिट करके फंड्स और कुछ और ही फंड्स कुछ डिपॉजिट कर लेना वहाँ पे। उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो फिर आप मुझे ये फॉर्म फिल करके सेंड कर देना, उसके बाद मैं आपको ऐड कर दूंगा उसमें। सो दिस इज़ अ गुड स्टेप जो मैंने आप लोगों के लिए लिया है, तो इसको फ़ायदा उठाओ, राइट। क्रिप्टो में क्योंकि बहुत अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं, 200-300% का प्रॉफिट होता है, बहुत अच्छा। स्टॉक मार्केट से बहुत ज़्यादा बड़े प्रॉफिट्स होते हैं इसमें, राइट। सो येस, आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, एंड कुछ भी हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो, राइट। एंड ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। मेक श्योर बिटकॉइन का भी अपना बहुत अच्छा ट्रेड बन रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी का भी बहुत अच्छा ट्रेड बन रहा है। हो सकता है कल मंडे हमारे लिए बहुत अच्छा हो। ऑलराइट, सो सी यू गाइस, बाय बाय।